जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार में अंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे साथी आप एकदम जबरदस्त जिंदाबाद बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को आपको कंटिन्यू रखना है और जबरदस्त मेहनत के साथ आप सभी दोस्तों को आगे बढ़ना है। तो एक बार सभी साथी मुस्कुरा कर बताएंगे कि आप सभी दोस्त कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्यारे साथी, जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि भैया हम अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत लाजवाब तरीके से चल रहे हैं और अपना 100% हम दे रहे हैं, चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास हमारा एकदम, हमें ऐसा फील नहीं होगा कि हमने प्रयास नहीं किया। हमें बहुत प्रयास कर रहे हैं और हमें चीज़ों को बेहतर बनाकर रहेंगे। हम ये खुद से प्रॉमिस करते हैं और आप भी खुद से प्रॉमिस करो कि भैया हम जितनी मेहनत होगी हमसे हम उतनी मेहनत करने को तैयार हैं। तो राम राम भाई सारे ने, एक बार सभी साथी मुस्कुरा कर बताओ कि भैया हम बहुत अच्छे हैं। तो सभी साथी एक बार देखेंगे भैया, आपके लिए मैंने लास्ट क्वेश्चन ये दिया था कल और आप सभी साथी एक बार जवाब देंगे मुझे कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। मेरे भाई सबसे पहले आप सभी साथी एक चीज यहां पर ध्यान से देखें कि आपको अंदर देखो, यहां पर ये कितने, आप इसमें देखो इस आकृति में आपके कितने वर्ग हैं। आप बोलेंगे भैया इस आकृति में वर्ग की संख्या 5 है। इस आकृति में वर्ग की संख्या एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि इस आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है, 5। तो आप सभी साथी बोलेंगे 5 + 5 तो 10, तो ये हमारे टोटल हो चुके हैं। अब हम अपने रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हमारा रूल क्या होता है कि भैया इसको इग्नोर करो। अब आप बोलेंगे 1 और ये आपका 2, 1 2 और ये आपका 3, इधर से 3 है और इधर से 2 है। तो मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था हम क्या करेंगे भैया, 3 × 2 तो 3 दूनी कितना होगा, 6। अब इसमें एक एक कम करते हुए जाएंगे और एक कम करते हुए तब तक चलेंगे कि जब तक कि किसी भी एक साइड हमारा एक नहीं आ जाएगा, और जिस साइड हमारा एक आ जाएगा उस साइड हम चलेंगे। तो मेरे भाई 3 से, अगर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 1 2। तो आप सभी साथी बोलेंगे 6 और 2 8 निकल कर आ चुका है। अब आप बोलेंगे भैया 8 को हमें इसमें जोड़ना है, तो आप बोलेंगे 5 और 5 10 और 8 18। इस आकृति में कुल स्क्वायर की जो संख्या होगी वो आपकी 18 होगी। डी ऑप्शन आप सभी के प्रश्न का एकदम राइट आंसर प्यारे साथी निकल कर आ चुका है। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त एक बार जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। एक बार सभी साथी स्पीड से बताओ कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति में वर्गों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन द गिवन फिगर। आप बताएंगे इस आकृति में कुल स्क्वायर कितने हैं, कुल वर्ग कितने हैं, बताओ एक बार सभी साथी ध्यान से। आप बोलेंगे एक आकृति तो भैया ये है हमारी यहां, जिसमें हमारे 5 वर्ग बनेंगे। 5 वर्ग आपके इसमें होंगे तो 5 दूनी 10, 5 ही इसमें होंगे, 5 तिया 15, और 15 के बाद आप बोलेंगे भैया एक हमारा ये रहा 16, एक हमारा यहां पर है 16 और एक 17, 17 के बाद आप सभी साथी देखेंगे एक ये रहा 18, 18 के बाद आप सभी साथी देखेंगे 19 ये है हमारी। अब 19 के बाद आप सभी दोस्त देख पा रहे होंगे ये आकृति पूरी बची है हमारी ये। तो इस आकृति में आप सभी दोस्त बोलेंगे 5 इस आकृति। और एक बार सभी दोस्त जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी साथी इस प्रश्न को समझ चुके होंगे भैया, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 तिया 15, और एक आपका 16 और ये आपका एक 17 18 19, और आप 5 इसमें होंगे। आप सभी साथी बोलेंगे 5 इसमें होंगे, तो 19 में 5 प्लस करेंगे तो 24 निकल कर आएगा। इस आकृति को देखेंगे दोस्त और एक बार सभी साथी ध्यान से देखें भैया, इस आकृति में जो अंदर वाली आकृति है, इस आकृति में आपके 5 स्क्वायर हैं, 5। इसके बाद में आप सभी दोस्त देखेंगे 5 इसमें होंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 में 1 प्लस करेंगे तो मेरे भाई 16 ये आ गई, और 5 इस आकृति में होंगे पूरी में। आप बोलेंगे 5 तिया 16 और 16 में 5 प्लस करेंगे तो 21,
और 21 में दोस्त अगर आप देखेंगे 5 आपके इसमें यहां दिखाई दे रहे हैं, और 21 में 5 प्लस करेंगे तो दोस्त कितना निकल कर आएगा? 26। तो आप सभी साथी जवाब देंगे भैया यहां पर हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा कितना, कि भैया 5 5 के तो 3 बने थे, 5 तिया 15, एक सिंगल था, फिर 5 5 के हमारे 2 और थे। तो आप सभी साथी जवाब देंगे आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 26। आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है। चलेंगे साथी नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी दोस्त देखेंगे यहां पर कि आपसे पूछा जा रहा है आयत की संख्या। एक बार सभी दोस्त मुझे यह बताओ कि आयत की संख्या कौन कौन नहीं जानता है निकालना, और कौन कौन जानता है। ठीक है भाई, मैं मैराथन के लिए एक बार इसको इसको एक बार देखो मैराथन में। तो आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। बताओ भाई स्पीड से एक बार। प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति में आयत की संख्या आपको बतानी है। मेरे भाई आयत की संख्या आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, सभी दोस्त बहुत ध्यान से देखेंगे एक बार कि भैया आयत की संख्या के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, और आयत की संख्या को निकालने का क्रम एक बहुत अच्छा क्रम होता है। और आप सभी दोस्त देखें ध्यान से कितने आयत होंगे इस आकृति में। 1 2 और ये आपका 3, 1 2 और ये आपका दोस्त 3 है। अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो आप सभी साथी बोलेंगे 6 आ जाएगा। अगर मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर मैं करता हूं तो 3 और 2 5 और 1 6 आपका यहां निकल कर आएगा। आपने देखा कि अगर मैं इसका सम इस प्रकार से करता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3, तो भैया 6 आ गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 करूंगा तो आप सभी साथी बोलेंगे 6 आपका यहां आ जाएगा निकल कर। आप बोलेंगे ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या करेंगे, जो जोड़ करके आएगा आप बोलेंगे 6 जोड़ करके आया दोनों तरफ से, तो 6 गुणा 6 करेंगे तो 6 छिंग 36। आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक चीज और याद रखना दोस्त, हमारा जब आयत की संख्या हमसे पूछता है तो आयत की संख्या के साथ साथ हमारे वर्ग भी काउंट होते हैं, वर्ग भी उसमें शामिल रहते हैं। तो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि भैया वर्ग भी उसमें शामिल रहेंगे। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। सभी साथी जवाब दे दो क्या आंसर आएगा आपके इस प्रश्न का। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही होगी ना भाई। ये समीम अहमद, क्यों परेशान हो भाई? वॉइस तो आ रही है ना, और लोके है, सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा है। ऐसी हरकतें तो मत किया करो कम से कम। देखेंगे दोस्त आपको बताना है आयत की संख्या, ध्यान से समझें। 1 और ये 2 है, 1 और ये 2 है। तो अगर मैं आप बोलेंगे भैया 1 प्लस 2 अगर मैं करता हूं तो 2 और 1 आपका 3 आ जाएगा। अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो आप बोलेंगे भैया 1 प्लस 2 अगर हम करते हैं तो 2 और 1 3 यहां से निकल कर आएगा। 3 आपका ये है और 3 ही आपका ये है। आपको ये मत सोचना कि दोनों तरफ से बराबर ही आएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, दोनों तरफ से कुछ भी निकल कर आ सकता है। ये आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 3 गुणा 3 अगर हम करते हैं तो 9। आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब मेरे भाई निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे दोस्त निकल कर आएगा। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे हैं और समझ पा रहे होंगे? चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बताओ भाई स्पीड से। सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर साथी क्या निकल कर आएगा।
बताइए एक बार सभी साथी, क्या आंसर होगा आपके इस प्रश्न का? बहुत लाजवाब। आप बोलेंगे भैया 1 2 3 और 4। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 1 + 2 + 3 और प्लस आपका 4 है, तो 4 और 3 7 और 3 मेरे भाई 10 निकल कर आएगा। इनको जोड़ूंगा दोस्त तो 1 2 3 4। तो आप सभी साथी बोलेंगे 1 + 2 + 3 + 4। तो आप सभी दोस्त जवाब देंगे 4 3 7 और 3 10। तो मेरे भाई 10 गुणा अगर हम 10 करते हैं तो मेरे दोस्त आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का करेक्ट जवाब मेरे भाई निकल कर आ जाएगा। प्यारे दोस्त, अगर मैं एक बात और कहूं तो आप सभी साथी मानेंगे उस बात को? एक बार थम्स अप करके बता दो जी भैया हम मानेंगे। तो मैं कहूंगा अगर नहीं मानेंगे तो फिर जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलेंगे प्यारे साथी नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी दोस्त जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। सभी साथी एक बार स्पीड से जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब निकलकर क्या आएगा? सभी साथी बताएंगे एक बार स्पीड से। हम्म। तो आप सभी दोस्त जानते हैं कि भैया हमारा एग्जाम बहुत नजदीक है, और आप ये भी जानते हैं दोस्त कि भैया हमें एग्जाम में जो टास्क हमें फेस करने पड़ेंगे, जो चीजें हमें फेस करनी पड़ेंगी, उनको फेस करने के लिए हमें क्या करना है। तो दोस्त ध्यान रखो कि जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि भैया शाम 4 बजे आपका प्रैक्टिस सेट की क्लास चलती है, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट को, कुछ साथी तो ऐसे हैं कि जो सोचते हैं कि हमसे तो कर हो जाएगा। मेरे भाई प्रैक्टिस से हमेशा याद रखो, प्रैक्टिस से हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिस से हमारा टाइम मैनेज होता है। जो क्वेश्चन हमारा 2 मिनट में सॉल्व हो रहा है, 1 मिनट में हम उस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, हम 40 सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं, 30 सेकंड में, लेकिन हमें समय, उसमें जो टाइम मैनेज है वो करना है, वो हमें नीचे डाउन लेकर आना है। वो सिर्फ पॉसिबल है दोस्त प्रैक्टिस से। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा। तो चीजों को संभालो दोस्त। ध्यान रखना एग्जाम में बैठने के बाद उन 2 घंटे में, वो 2 घंटे या 1.5 घंटे का एग्जाम आपका होगा, तो वो 2 घंटे 1.5 घंटे तय करेंगे आपकी 60 साल की पूरी जर्नी को, पूरी यात्रा को, कि आगे आप क्या करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त उसको थोड़ा सीरियस लेके चलें, चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करें, और जब बेहतर बनाएंगे दोस्त तो वो बेहतर बन जाएंगे। तो मेरे भाई सभी साथी बोलेंगे इसमें आयत की संख्या आपको बतानी है, तो सभी दोस्त ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो एक चीज आप देखो भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो आपको बड़े बड़े आराम से दिखाई दे रहे हैं कि भैया 8 तो हमारे सिंपल दिखाई दे गई। 8 के बाद आप सभी साथी देखेंगे भैया, 8 के बाद एक आपका ये होगा 8 और एक 9। 9 के बाद एक आपका ये होगा 10। 10 के बाद आप बोलेंगे भैया 10 के बाद एक यहां से यहां तक 11। 11 के बाद आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 11 और एक आपका ये हो जाएगा 12। 12 के बाद यहां से यहां तक करेंगे मेरे भाई 13। 13 के बाद आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया एक हमारा ये बनेगा 14। अब 14 के बाद आप सभी साथी देखेंगे भैया 14 और एक आपका ये रहा 15। 15 के बाद आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 15 और एक 16। 16 में एक प्लस करेंगे तो मेरे भाई 17। 17 में एक प्लस करेंगे तो मेरे दोस्त 18। 18 में एक प्लस करेंगे 19। 19 और एक आप बोलेंगे भैया 20। यहां तक हमारे टोटल हो चुके हैं 20। अब 20 के बाद आप सभी दोस्त देखेंगे एक सबसे बड़ा वाला भी रह गया भैया, तो 20 और एक आप सभी साथी बोलेंगे 21। तो इस आकृति में आपके 21 क्या होंगे? रेक्टेंगल होंगे। आपके सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे दोस्त क्या निकल कर आएगा? आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। भाई बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, बात वो नहीं है। जो आज प्रैक्टिस सेट होगा, आज से स्टार्ट करो आप। जो साथी पिछले नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आज से स्टार्ट करो आप सभी, और प्रॉमिस कर लो कि भैया हम चीजों को बेहतर बनाकर रहेंगे। मेरे दोस्त ध्यान रखना, आपको आगे बढ़ता हुआ, आपकी कामयाबी को अच्छा देखता हुआ कोई भी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि यहां दो पक्ष होते हैं, दो समूह होते हैं। एक समूह तो आपका ये चाहेगा कि आप बिल्कुल डाउन रहें,
आप आगे तरक्की ना करें। तो एक दूसरा पक्ष होगा जिसमें चंद लोग होंगे, वो हमेशा चाहेंगे कि आप हमेशा उनसे भी आगे जाएं और ऊपर जाएं, बहुत अच्छा करें आप। इसमें कुछ नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा से देख लो मेरे भाई। डार्क करके चल रहा हूं, 8 तो सीधे दिखाई दिए, 8 के बाद एक आपका ये रहा 9, 9 के बाद में आप बोलेंगे एक ये रहा 10, 10 के बाद में एक ये रहा 11, ऐसे काउंट कर लो। 11 के बाद एक ये रहा 12, 12 के बाद आप सभी साथी देखेंगे 12 और एक आपका ये रहा 13, 13 के बाद एक आप बोलेंगे 14, 14 के बाद आप सभी दोस्त बोलेंगे 15, 15 के बाद आप सभी साथी बोलेंगे 16, 16 के बाद आप सभी साथी बोलेंगे 17, 17 के बाद एक यहां से यहां तक बना 18, ये पूरा यहां से यहां तक। 18 के बाद आप सभी साथी बोलेंगे 18 और एक 19, और 19 के बाद एक यहां से यहां तक 20, और एक ये पूरा कवर होगा 20 और एक 21, तो इसमें आपके 21 होंगे। मैंने क्या बोला कि आयत के साथ साथ वर्ग भी काउंट होता है, ये बात याद रखना, मिस्टेक मत करना कभी भी। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। अभी रैंकिंग का टॉपिक बहन कराया ही नहीं है, तो कहां से समझ में आएगा वो। इसे देखेंगे दोस्त, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। सभी साथी ध्यान से देखें और बताएं मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से समझो एक बार कि भैया इस आकृति में आपको बताना है कि कुल आयत की संख्या कितनी होगी। भाई इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती है, आपको काउंट ही करने पड़ेंगे। अगर इसमें कोई भी ट्रिक अगर बनी होती या ट्रिक बनाई जा सकती थी, तो मैं उस ट्रिक को आपको जरूर बता रहा होता। प्यारे दोस्त एक बार सभी साथी ध्यान से देखें। भैया प्रैक्टिस सेट का जो टाइम है वो 4 बजे है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट का जो टाइम है वो 4 बजे है, ध्यान से देखें। 1 2 3 4 5 6, और एक आपका 7 8, और ये आपका 9, और ये मेरे भाई एक 10। तो आप सभी दोस्त देख पाए हैं कि इसमें कुल आयत की संख्या हमारी 10 निकल कर आ चुकी है। अब 10 के बाद में आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे एक बार कि भैया 10 के बाद में एक्स्ट्रा आगे की और बताओ। अब ध्यान से समझना, प्रत्येक चीज पर ध्यान देना। 10 के बाद आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 10 के बाद में एक आपका ये बनेगा 10 और एक 11, 11 और एक आप सभी दोस्त बोलेंगे 12, 12 में एक और प्लस करेंगे यहां से यहां तक, तो 12 और एक 13, 13 के बाद में आप सभी साथी देखेंगे भैया 13 और एक इधर से काउंट करो 14, 14 के बाद आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया एक 15, 15 के बाद आप सभी साथी बोलेंगे 16, 16 के बाद में आप सभी साथी यहां से देखेंगे भैया 16 ये हो चुके हैं, 16 और एक आप सभी साथी बोलेंगे 17, और 17 के बाद आप सभी साथी बोलेंगे भैया एक आपका ये 18, गड़बड़ हो गई क्या कहीं। दोबारा से काउंट करो, आप बोलेंगे 1 2 3 4 5, 10 तो ये टोटल हो चुके थे। 10 के बाद में आप सभी दोस्त ध्यान से देखें दोबारा से, 10 के बाद में आप बोलेंगे भैया 10 तो ये हो चुके हैं, 10 और एक 11, 11 और एक 12, 12 और एक ये आपका है यहां से यहां तक 13, 13 के बाद आप बोलेंगे भैया 14, 14 के बाद एक एरा 15, 15 के बाद एक आपका एरा 16, 16 के बाद आप सभी साथी बोलेंगे 16 और एक आपका एरा 17, 17 और एक आपका एरा 18, 18 के बाद में आप सभी दोस्त बोलेंगे 18 तो ये हो चुका है। अब 18, 18 के बाद आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 18 और एक 19, 19 और एक आपका 20। अब कौन सा बना 20 के बाद में, आप सभी साथी बोलेंगे 20 के बाद में और कौन सा बना।
कुछ तो गड़बड़ करके चल रहे हैं भाई हम लोग। भाई बड़े वाला तो 21 ही बैठेंगे ना, दोबारा से काउंट करो एक बार। आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 और एक 9 और ये आपका 10। 10 यहां तक आपके टोटल हो चुके हैं। 10 के बाद आप सभी साथी देखेंगे भैया, पहले आप देखेंगे भैया 10 के बाद आप बोलेंगे एक इसको मिला करके बना 10 और एक 11। 11 के बाद यहां तक चलेंगे 11 और एक 12। फिर 12 के बाद एक यहां आपका यहां से यहां तक 12 और एक 13। और तो कोई नहीं बना है इसमें, 13। ठीक है। अब 13 के बाद आप सभी साथी इधर से काउंट करना। 13 के बाद आप बोलेंगे 14, एक यहां से यहां तक बना। और 14 के बाद आप सभी साथी बोलेंगे एक ये भी बना 14 और एक 15। अब 15 के बाद आप सभी साथी यहां से काउंट करें। 15 के बाद 15 और एक 16। 16 के बाद आप सभी साथी बोलेंगे 16 और एक 17। 17 में एक प्लस करेंगे दोस्त 18। अब 18 के बाद आप सभी दोस्त देखेंगे 18 और एक आपका ये रहा 19। 19 के बाद आप सभी साथी बोलेंगे भैया 20। ये भी बना 20। अब 20 के बाद में आप सभी साथी देखेंगे 20 और एक 21। 21 और एक आपका ये यहां से यहां तक 22। 22 के बाद मेरे भाई आप बोलेंगे 23। और 23 के बाद में आप सभी साथी बोलेंगे 23 और एक 24। अब 24 के बाद में आप सभी साथी देखेंगे 24 और एक आपका ये रहा 25। 25 और एक 26। 26 और एक 27। 27 और एक 28। और एक सबसे बड़ा वाला मेरे भाई कितने हो जाएंगे 29। तो इस आकृति में टोटल आपके आयत कितने निकल कर आएंगे 29। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा, आप सभी साथी बोलेंगे कि भैया हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आएगा 29। एक बड़ा वाला भी तो काउंट होगा भूपेंद्र जी, बड़ा वाला भी तो काउंट होगा भूपेंद्र जी। ठीक है जी। भाई सिलेबस से पहले आपको करना चाहिए वो, बाद में सिर्फ इतना समय नहीं मिलता है कि प्रैक्टिस भी कर रहे हो रिवीजन भी कर रहे हो, जो पीछे पढ़ा है उसे भी पढ़ रहे हो, नहीं मिलता है इतना समय। जितनी चीजों को स्टार्टिंग से आप संभाल लेंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब दें मुझे कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आएगा। सभी दोस्त बताएंगे। आपसे पूछा है आकृति में व्रतों की संख्या, फाइंड द सर्कल। सर्कल आप सभी दोस्त जवाब देंगे भैया इस आकृति में कितने सर्कल होंगे। एक बार सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे और बताएंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। प्यारे दोस्त, आत्मा परमात्मा एक हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ना तो पड़ेगा। दोस्त लोग इंतजार कर रहे हैं आपकी हार का, ये बात समझ लो कि लोग इंतजार कर रहे हैं भैया हमारी हार का, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं दोस्त आपकी जीत का। मेरे दोस्त आपको उनके फेवर में भी चलना होगा चीजों को बनाने के लिए। बताएंगे व्रतों की संख्या कितनी है मेरे भाई। एक व्रत, दो व्रत, तीन व्रत, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस आकृति में कुल व्रत कितने हैं मेरे भाई 13। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे साथी क्या निकल कर आएगा। सभी दोस्त एक बार बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दी गई आकृति में व्रतों की संख्या आपको बतानी है। बताओ भाई कितने व्रत होंगे, एक बार सभी साथी स्पीड से। मेरे भाई सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो आप सभी दोस्त जवाब देंगे भैया, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब मेरे भाई निकल कर आ चुका है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो एक बार सभी साथी जवाब देंगे और बोलेंगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन फिगर। तो एक बार सभी साथी जवाब दें मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। सभी दोस्त बताएंगे स्पीड से, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आने वाला है। सभी दोस्त जवाब देंगे एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। प्यारे साथी एक चीज और सुन लीजिए आप सभी दोस्त, कि कौन कौन चाहता है कि भैया हम दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठें तो रीजनिंग में हमारे आउट ऑफ आउट होना चाहिए, बताओ। और प्यारे दोस्त ध्यान रखेंगे कि भैया हम रीजनिंग इतने अच्छे से समझ चुके हैं, आप बोल सकते हैं कि भैया हम तो कुलदीप भैया से पढ़ते हैं लाजवाब मेहनत के साथ। प्यारे दोस्त हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करते हो। और कौन कौन चाहेगा कि भैया रीजनिंग में आउट ऑफ आउट एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। एक बार सभी साथी दिल भेजेंगे तो मैं आपको एक बहुत बेस्ट बहुत जबरदस्त तरीके से गिफ्ट देना चाहूंगा। तो एक बार बताएंगे सभी साथी कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो मेरे प्यारे दोस्त एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, क्या आंसर आएगा, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मेरे दोस्त ध्यान से समझें, आपको यह आकृति दिखाई दी, आप बोलेंगे भैया इस आकृति में हमारे कितने होंगे बताओ। मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के अंदर मेरे दोस्त अगर एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर अगर एक त्रिभुज है तो 4 काउंट होते हैं उसमें। तो मेरे भाई आप बोलेंगे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है तो 4 और एक बड़ा वाला 5। अब 5 के बाद आप सभी साथी देखेंगे, 5 के बाद बोलेंगे भैया 5 और एक 6, 6 और एक 7, 7 और एक 8, 8 और एक 9, 9 और एक 10, 10 और एक 11। अब तो कोई बचा नहीं 11 के बाद। अब ध्यान से समझना, 11 के बाद 11 और एक आपका 12, 12 और एक आप बोलेंगे भैया 13। अब 13 के बाद में आप सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे, 13 और एक आप बोलेंगे 14, और 14 के बाद में मेरे दोस्त एक आपका इरा 15, 15 के बाद में आप सभी साथी ध्यान से समझेंगे भैया, 15 के बाद में एक आपका ये बनेगा 15 और एक 16, और 16 के बाद में मेरे दोस्त एक आपका ये बना 16 और एक 17। लेकिन आप सभी साथी देखेंगे भैया ये तो हमने बाहर की आंखों से देखा, थोड़ा अंदर की आंखों से और देखो, एक और आपको दिखाई देगा। आप बोलेंगे एक ये बन गया भैया उल्टा, यहां 17 में एक प्लस करेंगे तो दोस्त 18। तो इस आकृति में आपके कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है, आप सभी साथी बोलेंगे 18। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब प्यारे दोस्त निकल कर आ चुका है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो एक बार सभी प्यारे वीर बताएंगे मुझे कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ क्लियर है। बताओ एक बार। अच्छा अभी तक बताया नहीं आउट ऑफ आउट वाले, देखो यहां पर हम एक रीजनिंग की मैराथन करने वाले हैं। रीजनिंग की आप सभी साथी बोलेंगे एक महा मैराथन दोस्त करेंगे हम, और वो मैराथन आपकी होगी दोस्त 26 जुलाई। और वादा रहा मेरे दोस्त आपके भाई का आपसे कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने दूंगा। वादा है मेरा, चाहे आप इस बात को रिकॉर्ड कर लेना, ये वादा है मेरा कि इस क्लास से बाहर मैं कुछ भी आपको नहीं जाने दूंगा, वो बेहतरीन तरीके से। और प्यारे दोस्त आपका उसमें सपोर्ट चाहिए, उसमें आपका प्यार चाहिए मुझे।
मैं चाहूंगा कि उस क्लास को मेरे दोस्त 12 घंटे ना लेकर के हम मेरे दोस्त 24 घंटे, आप बोलेंगे भैया 24 घंटे का हम रिकॉर्ड बनाएंगे उसमें, और रिकॉर्ड के साथ साथ हम अपना सिलेबस भी कवर करेंगे रिकॉर्ड के साथ साथ। क्या आप सभी दोस्त इसके लिए तैयार हैं? 27 जुलाई को एच टेट का एग्जाम है। अच्छा, हाँ तो क्या हुआ 27 को, चलो इसके बारे में हम मंडे को एक बार और डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी 26 है, हो सकता है फिर इसको हम आगे पीछे करें, पीछे मतलब पहले ही कर लेंगे, बाद में नहीं करेंगे। क्या आप सभी साथी मुझे बताएंगे भैया हम तैयार हैं? एक बार सभी दोस्त बताओ मुझे स्पीड से कि जी भैया हम तैयार हैं इस क्लास के लिए। और वादा है दोस्त, दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठना, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, ये चाहेगा तो सिलेक्शन करा भी सकता है, चाहेगा तो सिलेक्शन को बिगाड़ भी सकता है। चलेंगे साथी नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी दोस्त जवाब देंगे मुझे कि आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। सभी दोस्त बताएंगे एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। 12 नहीं 24 घंटे, 12 नहीं होगा 24 घंटे होगा, याद रखेंगे आप, ठीक है। हम्म, जब आप रीजनिंग में बैठे होंगे, मेरे दोस्त एग्जाम दे रहे होंगे अब, जब आप, तो लोग पूछेंगे भैया ये क्वेश्चन तो हमसे हुआ ही नहीं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे कि मैं इस क्वेश्चन को करके आया हूं या मैं इस क्वेश्चन को करके आई हूं। जो क्वेश्चन कोई नहीं कर रहा होगा उस क्वेश्चन को मेरे दोस्त आप कर रहे होंगे, आप बोलेंगे हम तो RWS से कुलदीप भैया से पढ़े हैं, हम पीछे कैसे हट जाएंगे। प्यारे दोस्त बताओ एक बार सभी साथी आपके इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्त क्या निकल कर आएगा। आप बोलेंगे इसमें भैया 3 त्रिभुज इसमें हो गई, 3 1 3 और 3 दूनी 6, ओके। आप बोलेंगे भैया 3 तिया 9 और 3 चौक 12, सीधे सीधे दिखाई दिए। 12 के बाद में आप सभी साथी देखेंगे कि भैया 12 के बाद में 12 और 1 13, और एक इधर ये रहा 13 और 1 14। तो इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो 14 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई। 12 12 घंटे की ही होंगी, यूट्यूब पर हम 12 घंटे से ज्यादा की क्लास नहीं चला सकते, ठीक है। और आपको पूरा थ्योरी प्लस क्वेश्चन, थ्योरी प्लस क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक को हम कर रहे होंगे उसमें। चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। एक बार सभी दोस्त क्या आंसर आएगा आपके इस प्रश्न का। पहले मेरी रीजनिंग में 5 नंबर आते थे, अब 11 12 आते हैं मेरे दोस्त। 15 में 15 आएंगे, 20 क्वेश्चन अगर रीजनिंग में आ रहे होंगे तो 20 में से 20 आएंगे, अगर 25 आ रहे होंगे तो 25 में से 25 आप करके आएंगे, और 30 क्वेश्चन होंगे तो 30 में से 30 करके आएंगे। ये आपके भाई का आपसे वादा है, लेकिन चीज़ों को बेहतर बनाएंगे अब, तब चीज़ें बेहतर चलेंगी। तो काउंट कर लें भैया, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 और 1 5, सीधे सीधे बाहर बाहर 5 दिखाई दिए। और आप सभी साथी बहुत तेज बनाएंगे, 6 आंसर देंगे, कोई कोई 20 आंसर देगा, कोई 18 आंसर देगा। मेरे भाई यहां आ जाओ, यहां जाओ, इधर खाने पर लगे पड़े हो, खाने पर, इधर आओ सभी।
तो मेरे दोस्त ध्यान से समझना, अगर मैं बात करता हूं यहां पर तो 5 त्रिभुज तो आपके मेरे दोस्त यहां पर हैं। इसके बाद आप देखेंगे भैया इस लाइन से देखो, इससे एक त्रिभुज ये बना, एक ये बन गया। अब आप देखेंगे भैया, अब इस लाइन से देखो, एक आपका ये बना दो, एक इस लाइन से देखेंगे दो, और एक आप बोलेंगे भैया तीन, और एक मेरे भाई इस लाइन से बना तीन, और एक आपका चार, और मेरे भाई एक इस लाइन से बनेगा चार, और एक पांच, पांच एक्स्ट्रा और हो गए। 5 + 5 अगर आप करेंगे तो मेरे भाई आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आएगा 5 + 5, तो 10 आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और D4 आप सभी साथी जानते हैं कि दिल दिया है तो जान भी देंगे, इस वतन के लिए सब कुछ देंगे। ठीक है। हम्म। ठीक है भाई, सब कुछ क्लियर है? आप सभी साथी एक बार बताएंगे मुझे कि भैया सब कुछ क्लियर है और ओके है। और आप सभी दोस्त चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब दें मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी दोस्त एक बार जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। सभी साथी ध्यान से देखें भैया, क्या होगा आपके इस प्रश्न का राइट आंसर। मेरे भाई इस आकृति में आप देखेंगे तो भैया तीन तीन त्रिभुज आपके यहां होंगे। मेरे भाई आप सभी दोस्त देखेंगे तो तीन त्रिभुज दोस्त आपके यहां होंगे, और आप सभी दोस्त देखेंगे तीन त्रिभुज इसके इसमें होंगे। तीन तीन तो आपके टोटल हो चुके हैं, तीन तिया नौ तो आपके टोटल हो गए। नौ के बाद में आप सभी साथी देखना इस लाइन पर, इस लाइन पर एक आपका ये बनेगा एक, और एक आपका ये बनेगा दो। आप बोलेंगे दो बन चुके हैं इस लाइन पर। तो अब आप सभी दोस्त देखेंगे इस लाइन पर, तो आप बोलेंगे भैया दो, और एक आप बोलेंगे यहां पर तीन, और एक आपका ये रहा यहां से यहां तक चार, चार इस पर बन गए। अब आप सभी दोस्त देखेंगे भैया, अब इस लाइन पर देखेंगे सभी, चार और एक आप बोलेंगे पांच, पांच और एक आपका ये छह, और आप सभी साथी बोलेंगे छह के बाद में भैया एक सबसे बड़ा वाला सात। तो आप सभी साथी बोल सकते हैं कि भैया अगर हम नौ में सात प्लस करते हैं तो नौ और सात 16, आप सभी के प्रश्न का एकदम राइट आंसर निकल कर आ जाएगा 16। आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकल कर आएगा। क्या आप सभी दोस्त तैयार हैं? क्या आप सभी प्यारे दोस्तों का आंसर यही निकल कर आया था? चलेंगे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर, और एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सभी दोस्त बताओ एक बार स्पीड से, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकलकर क्या आने वाला है। प्रश्न है आपका कि वर्ग आपको बताने हैं, स्क्वायर कितने हैं। तो सबसे पहले आउटर साइड वाले को अलग हटा दो कि ये है ही नहीं अभी। आप इस वाली आकृति को देखो, जो आकृति आपको अंदर यहां दे रखी है। तो आप देखेंगे भैया एक, दो, तीन, और ये आपका चार, एक, दो, तीन, और ये आपका चार। तो आप सभी साथी यहां पर बोलेंगे भैया कि इसमें हम क्या करेंगे कि भैया वन का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर और प्लस आपका फोर का स्क्वायर। वन प्लस फोर प्लस नाइन
और प्लस 16 करेंगे तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया यहां पर 16 और 4 20, 9 और 1 10, तो ये तो आपके टोटल यहां पर 30 निकल कर आ चुका है। टोटल आपका कितना निकल कर आया? 30 आपका टोटल निकल कर आया, 30। अब 30 के बाद में आप सभी साथी यहां पर देखेंगे भैया कि 30 के बाद में आप सभी साथी ध्यान से देखें, 30 और एक आपका ये रहा, 30 और एक 31, 31 और एक आपका ये रहा 32, 32 और एक 33, और 33 के बाद एक बड़ा वाला ये 34, 34 और एक 35, और एक आप बोलेंगे 36, 36 और एक 37, और एक आप बोलेंगे भैया 38। तो इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होंगे? 38। ऑप्शन नंबर डी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर मेरे भाई निकल कर आ जाएगा। एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे और बोलेंगे भैया हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। चलेंगे दोस्त और आगे एक बार सभी साथी जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। सभी साथी एक बार मुझे जवाब देंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। नीचे दी गई आकृति में व्रतों की संख्या आप सभी साथी बताएंगे क्या होगी। मेरे भाई व्रत की संख्या देखें आप सभी साथी भैया, 1 2 3 4 5 6। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 6। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई निकल कर आ चुका है, बी। अब आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे, सभी साथी एक बार जवाब देंगे मुझे कि इस आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या बताओ एक बार। बताएंगे एक बार सभी साथी आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। देखो ध्यान से एक बार, तो सभी साथी ध्यान से देखेंगे, प्यारे साथी बहुत ध्यान से देखना प्यारे दोस्त। आप बोलेंगे 3 त्रिभुज तो इसमें होंगे, 3 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 9 तो ये टोटल हो चुके हैं 9। 9 के बाद में आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि भैया जब त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज हैं तो आप बोलेंगे एक त्रिभुज के लिए हम 4 काउंट करेंगे थे, तो 4 इसके लिए और 4 इसके लिए, 4 और 4 8, और एक बाहर वाला 9। 9 तो ये हो चुके हैं, 4 इसके लिए 4 इसके लिए, आप बोलेंगे भैया 4 इसके लिए 4 इसके लिए, आप बोलेंगे 9 होंगे, नहीं, गलत। आप बोलेंगे भैया ये तो हमारे बाहर वाले तो काउंट हो चुके हैं, अब नहीं करना आपको। आप इस आकृति में देखो इसमें कितने हैं, आप बोलेंगे भैया इस आकृति में 5 हैं सिर्फ, 1 2 3 4 और एक आपका यहां से यहां तक 5। ये तो 3 3 में हमने काउंट कर लिए बड़े वाले कॉर्नर वाले, तो 5 और 9 और 5 आप बोलेंगे 14, और 14 में अगर आप 1 प्लस करेंगे सबसे बड़ा वाला, आप बोलेंगे 14 और एक आपका 15। तो इस आकृति में कुल आपके कितने होंगे मेरे भाई? आप सभी साथी बोलेंगे 15 निकल कर आ जाएंगे हमारे। क्या निकल कर आएंगे दोस्त? आप सभी साथी बोलेंगे 15 निकल कर आ जाएंगे भैया, 15 आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। अब सभी साथी मुझे बता दो कि भैया अगर आपके एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी आकृति से पूछा जाता है
क्या आप उस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं? एक बार सभी साथी जवाब दो मुझे कि जी भैया हम उसको 101% कर पाएंगे। एक बार सभी दोस्त दिल भेजेंगे और थम्स अप करके बताओ कि जी भैया हम उसे बिल्कुल करेंगे, 101% करके रहेंगे। तो सभी साथी थम्स अप करके जवाब दो एक बार कि जी भैया हम बिल्कुल करेंगे और बहुत लाजवाब तरीके से करेंगे। बताओ कौन सा स्क्वायर वाला क्वेश्चन कौन सा गलत है भाई? ये वाला 38 ही होंगे इसमें तो। और कौन सा स्क्वायर वाला हो गया यहां पर? बाकी तो सबको एक बार आप खुद से चेक करना, सब क्वेश्चन ठीक है। ओके ठीक है दोस्तों, एक बार सभी साथी मुझे बता दो मुस्कुरा करके भैया सब कुछ ओके है और बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर समझ में आया है। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि मंडे। मंडे हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे और लाजवाब तरीके से हम चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप रिवीजन करते रहें, चीज़ों को समझते रहें, क्योंकि ये जीत निश्चित है मेरे दोस्त, क्योंकि युद्ध छिड़ चुका है और उस युद्ध के भागीदार आप भी हैं, उस युद्ध के हिस्सा आप भी हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए नमस्ते। आप लोग बहुत सारा अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।